क्रिकेट विथ अजीत में आप सभी का स्वागत है। रोहित शर्मा हो चुके हैं मुंबई के टीम से बाहर। कौन सी गलती करी जहां पे हार गई मुंबई की टीम? जीत के बावजूद भी ऋषभ पंत और गोयनका क्यों नहीं हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के टीम से खुश? तो कहां पे गलती कर दिया मुंबई इंडियन कि जीता जिताया मैच वो अंत में 12 रनों से हार गए? तो बात करेंगे इन आज सारे ही मुद्दों पे, क्योंकि मुद्दा दोनों ही तरफ से काफी ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि दोनों ही टीमें बेहतरीन खेल रही थी अंत तक और अंत में जीत हुआ यहां पे लखनऊ सुपर जायंट्स का। वैसे कहे तो क्रिकेट का जीत हुआ है, क्योंकि मैच कहीं भी जा सकता था। मैच लास्ट ओवर तक गया। लास्ट ओवर में 22 रनों की जरूरत थी, जहां पे पूरी तरह से 22 रन बनाने में नाकामयाब हो गई मुंबई इंडियन की टीम। और खुद कप्तान यहां पे मौजूद थे, हार्दिक पांड्या क्रीज पे। तो वहीं पे बातें करेंगे कि क्या जरूरत पड़ गई कि तिलक वर्मा को आखिरी ओवर में सिट होने के बावजूद भी उनके जगह पे सेंटनर को ही बुलाना पड़ा। तो हार्दिक पांड्या से पूछेंगे एक सवाल कि यदि अंत का पूरा ही गेंद आपको ही खेलना था तो क्या जरूरत थी सेंटनर को बुलाने की और तिलक वर्मा को अंत में रिटायर हट आउट करवाने की? कई सारे सवाल है गाइज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लखनऊ सुपर जायंट्स पहले बैटिंग करती है और शुरुआत में बेहतरीन शुरुआत एक बार फिर से देते हैं उनके दोनों ही ओपनर बल्लेबाज मार्श और साउथ अफ्रीका के जबरदस्त बल्लेबाज एडम मार्करम। और मार्करम आज एक ऐसे लय में खेलते हैं जिस लय से वो उनको एक्चुअल में खेलते हुए कई सालों से देखा गया है, लेकिन कुछ मैचों से उनका लय पूरा तरह से बिगड़ गया था। लेकिन आज उस लय में दिखे और उसी लय का नतीजा था कि यहाँ पे पूरन जैसे बल्लेबाज और ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज फेल होने के बावजूद भी लखनऊ 200 के पार पहुंच पाई। और उसके बाद मिलर ने भी बेहतरीन फिनिश किया। लेकिन 200 रनों का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियन की टीम एक समय पे पूरी तरह से बैकफुट पे जा चुकी थी, जब उनके दो ओपनर बल्लेबाज विल जैक्स और फिर उनके विकेट कीपर बल्लेबाज पावर प्ले में ही आउट होकर चले गए। लेकिन नमन धीर ने बेहतरीन बल्लेबाजी करी और सिर्फ 9 गेंदों में 30 रन शुरुआत के 9 गेंद खेल करके बना दिया, तो पूरी तरह से मुंबई इंडियन को कमबैक करा दिया। उसके बाद में नमन धीर और सूर्य कुमार यादव ने एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई, जिसके वजह से यहाँ पे मुंबई इंडियन अब इस मैच में बन चुका था। यहाँ तक कि मुंबई इंडियन लखनऊ के ऊपर में 50% से भी ज़्यादा भारी हो गया था। लेकिन उसके बाद में लास्ट के 4 ओवर में जब 48 रन चाहिए था, वहाँ पे विकेट गिरता है यहाँ पे सूर्य कुमार यादव का, और उसके बाद में पूरा तरह से मैच चेंज हो जाता है। सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद में तिलक वर्मा भी सेट होते हैं, लेकिन तिलक वर्मा से उस तरह की पारी की जिस तरह की पारी की उम्मीद मुंबई इंडियन लगा रखी थी वो नहीं आता है। और वो 18 बॉल खेलते हैं और उस 18 बॉलों में वो 105 के स्ट्राइक रेट से ही रन बनाते हैं, जिसके वजह से मुंबई इंडियन के ऊपर में बार बार रनों का प्रेशर बढ़ता जाता है। और फिर सूर्य कुमार आउट होने के बाद में अंत में उनको रिटायर हट आउट दिया जाता है। और उसके बाद आखिरी ओवर में 22 रनों की जरूरत होती है, जहां पे 12 रनों से जीत अर्जित करती है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। लेकिन ये 22 रन बनाने में नाकामयाब हो जाते हैं कप्तान हार्दिक पांड्या। अंत में सेंटनर को लाना भी उनके लिए कुछ खास काम नहीं आता है, क्योंकि सेंटनर को भी लास्ट ओवर में स्ट्राइक नहीं देते हैं हार्दिक पांड्या। बात यही है कि कई सारे सवाल इस हार और जीत में छुपा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम जीत के ही सवाल से शुरुआत कर लेते हैं। जब ये लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम बनाई जा रही थी, ऑक्शन में प्लेयरों को खरीदा जा रहा था, उस टाइम पे ऑक्शन टेबल पे जाहिर खान जैसे गेंदबाज जो कि भारत के सबसे अनुभवी गेंदबाज हैं, वो भी उस टेबल पे मौजूद थे। लेकिन वो ये भूल गए बड़े बड़े बैट्समैन को खरीदने के चक्कर में कि बैट्समैन के साथ साथ T20 में बॉलर्स भी मैच जितवाते हैं, और एक भी बढ़िया तेज गेंदबाज या बढ़िया अपने पिच के लिए एक टर्नर स्पिन गेंदबाज लेना वो भूल गए हैं। साथ ही साथ सवाल ये भी उठता है कि उनके टीम में पहले के 2 मुकाबले में प्रिंस यादव जैसे जबरदस्त तेज गेंदबाज जो कि अच्छी बॉलिंग करके गया है, वो पिछले 2 मैच से गायब है। वो कहाँ गायब है कुछ आता पता नहीं है। हम सब जानते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स में अच्छे अच्छे गेंदबाज कहाँ गायब हो जाते हैं इंजरी के नाम पे, ये पता भी नहीं चलता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि
लखनऊ सुपर जायंट्स के तरफ से जब मुंबई इंडियन बॉलिंग कर रही थी तो उस टाइम पे स्लोअर गेंद काफ़ी ज़्यादा सफल हो रही थी, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स ने 13 ओवर तक एक भी स्लो गेंदबाजी नहीं करी। इसका मतलब क्या है? क्या लेट लटी पाए हैं यहाँ पे? जो शुरुआत में शुरू के 13 ओवर में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ के ऊपर में पकड़ बना रखा था, कहीं ना कहीं जब दूसरा टाइम आउट लिया गया वहाँ से लखनऊ के यहाँ पे बॉलिंग कोच और मेंटोर जाहिर खान को समझ में आया कि यदि विकेट में थोड़ा सा हम गेंद को स्लो डालें तो विकेट से मदद मिल सकता है, और उसके बाद में वो काम किया और सफलता भी मिला। तो क्या इस जीत में भी कहीं ना कहीं कमियां रह गई और भाग्य के भरोसे जीत गए? यदि मुंबई के तरफ से तिलक वर्मा की वो धीमी पारी नहीं होती तो शायद मुंबई इंडियन इस मैच को आराम से जीत लिया होता। अब बात कर लेते हैं हम मुंबई इंडियन की। तो मुंबई इंडियन आज रोहित शर्मा को प्लेइंग 11 से बाहर रखा और ये हवाला दिया कि वो नी इंजरी के वजह से, उनके नी में चोट है, प्रैक्टिस मैच के दौरान उनके लग गई थी, जिसके वजह से आज का मैच वो नहीं खेल रहे हैं। और 2 नए ओपनर के साथ में मुंबई इंडियन उतरी, रायन रिकल्टन और यहाँ पे इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज के साथ में। और ऐसा लगा कि यहीं पे चूक कर गई मुंबई इंडियन, क्योंकि एक स्लो विकेट पे 1-2 विदेशी बल्लेबाजों को एज ए ओपनर भेज देना ये मुंबई की सबसे पहली गलती थी। दूसरी गलती यहाँ पे मुंबई इंडियन ने ये किया कि यहाँ पे सूर्य कुमार यादव को वो एज ए ओपनर खिला सकते थे, क्योंकि सूर्य कुमार जिस डाउन पे आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए वो डाउन तिलक वर्मा का था, जहाँ पे वो इस आईपीएल में बल्लेबाजी लगातार करते आ रहे हैं। यदि नमन धीर को 1 डाउन पे ही खिलाना था तो फिर यहाँ पे सूर्य कुमार यादव का ओपन करना बनता ही बनता था। नमन धीर ने जबरदस्त बल्लेबाजी करी और 2 विकेट गिरने के बाद में नमन धीर की ही बल्लेबाजी की वजह से मुंबई इंडियन यहाँ पे आई मैच में। अब बात कर लेते हैं तीसरी गलती की। तो समझ में नहीं आया कि सेट बल्लेबाज तिलक वर्मा को अंत के जो ओवर था उसमें रिटायर आउट क्यों दिया हार्दिक पांड्या ने। एक तो फिर तिलक वर्मा के यहाँ पे ईगो पे भी ठेस पहुंचा, साथ ही साथ सेंटनर को रिप्लेस किया। आपके पास में कैरन पोलार्ड जैसे बल्लेबाज नहीं थे कि उनको रिप्लेस किया, आपने सेंटनर को रिप्लेस किया, और उसी के वजह से शायद हार्दिक पांड्या अंत के 3 बॉलों पर रन भी नहीं भाग पाए, जहां पे यदि तिलक वर्मा होते तो शायद उनके पास में चांस था कि हम रन भाग जाएंगे तो तिलक वर्मा के भी बल्ले से छक्का आ सकता है। तो यदि सेंटनर के ऊपर में कॉन्फिडेंस नहीं था तो फिर यहाँ पे हार्दिक पांड्या को सेंटनर को अंदर बुलाने की जरूरत ही नहीं थी। तो कई सारे मिस्टेक किया है यहाँ पे मुंबई इंडियंस ने, और इसी के वजह से हार आई है मुंबई इंडियन की। और 4 मैच बीतने के बाद भी यदि आपका प्लेइंग 11 सेट नहीं है तो आपके लिए ये आईपीएल मुश्किल है प्लेऑफ में शामिल होना। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि मुंबई इंडियन के पास में भी गेंदबाजी में वो लय नहीं दिख रही है जो लय पहले दिखती थी। यदि जसप्रीत बुमराह जल्द वापस नहीं आए तो ये मुंबई इंडियंस शायद ही प्ले ऑफ में जगह बना पाए, क्योंकि जो उनके मेन 2 गेंदबाज है ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर, उनसे पावर प्ले में विकेट्स नहीं लिए जा रहे हैं, और ये गेंदबाज पावर प्ले में विकेट नहीं लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा मुंबई इंडियंस को कि वो अंत के ओवर में रन रोक पाए। और आज भी वही हुआ, शुरुआत के ओवर में संभल के खेले यहाँ पे मिशेल मार्श और एडम मार्करम, और उसी के वजह से वो 200 के पार पहुंच पाई। और इस विकेट पे 200 रन बनाना इतना आसान नहीं था। यदि लखनऊ के पास में एक अच्छा क्वालिटी पेस अटैक होता तो शायद इस मुंबई इंडियन को जिस तरह से शुरुआत में सफलता मिला था लखनऊ को, शायद 170 या 160 पे ही ढेर कर सकती थी लखनऊ सुपर जायंट्स की। तो दोनों ही टीमों में खामियां दिखी। लकी तरीके से मैं कहूँगा कि यहाँ पे लखनऊ की टीम जीत हासिल कर ली मुंबई के ऊपर में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे वीडियो में। जय हिंद।